Yes, dear student, today we'll start a new topic of electromagnetic theory, which is one of the most interesting topic. Let us start with the question. The ratio of the amplitude of the electric field and magnetic field strength has the same dimension as that of. You have to answer what will be the answer of this question. Okay, so you'll get the answer of this question once you will attend this class. So let us start. Uh, we will start with electromagnetic waves in free space. Okay, for free space you know करंट डेंसिटी जो है आपका वो ज़ीरो रहता है, ये करंट डेंसिटी, ठीक है। अगर आपका ज़ीरो है तो आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो भी ज़ीरो होगा और सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो भी आपका ज़ीरो हो जाएगा। रिलेटिव जो आपके एप्सिलॉन आर जो है वो आपका यूनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका डी जो है, ठीक है, वो हम लिख सकते हैं इन केस ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट ई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और बी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स एच। ओके, एच इज योर मैग्नेटिक इंडक्शन, म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे आपकी जनरल जो मैक्सवेल्स इक्वेशन थी, ठीक है। किसी भी मीडियम में, मटेरियल मीडियम अगर हमारे पास है तो उस केस में हम ये सब चारों इक्वेशन जो है मैक्सवेल्स की प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, हाउ टू राइट दीज मैक्सवेल्स इक्वेशन। ओके, सो डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो हमारा होता है, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, डेल क्रॉस ई माइनस डेल बी बाई डेल टी एंड डेल क्रॉस एच इज योर जे प्लस डेल डी बाई डेल टी। ओके, ये चारों इक्वेशंस, इनकी क्या नेमिंग होते हैं, किस तरीके से हम लिखते हैं, ये मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ। ओके, अब फ्री स्पेस में ही इन इक्वेशंस को अगर हमें लिखना है तो क्या होगा। फ्री स्पेस के लिए हमने देखा रो जो है आपका जीरो हो जाता है, तो डेल डॉट डी जो है आपका जीरो हो जाएगा, डेल डॉट बी अगेन जीरो, डेल क्रॉस ई जो है आपका डेल बी बाई डेल टी ऐसे ही रहेगा, एंड डेल क्रॉस एच जो है आपका डेल डी बाई डेल टी हो जाएगा। ओके, डी इज योर डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट ई के बराबर होता है। ओके, तो अब ये इक्वेशन जो है फ्री स्पेस में हमने देखा कि आपकी मैक्सवेल्स इक्वेशन किस तरीके से लिखी जाती है। अब हम स्टार्ट करते हैं लेटेस्ट से मैक्सवेल्स का थर्ड इक्वेशन जो है उससे स्टार्ट करते हैं हम। ओके, तो उसमें हम दोनों तरफ अगर कर्ल ले लेते हैं, लेट अस कंसीडर द कर्ल ऑन बोथ दी साइड्स। तो कर्ल अगर हम लिखेंगे तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे डेल बाय डेल टी इज अगेन एन ऑपरेटर एंड डेल इज आल्सो एन ऑपरेटर, वी कैन एक्सचेंज देम। तो डेल क्रॉस बी जो है हमने लिखा, और बी जो है म्यू नॉट एच हमने देखा भी फ्री स्पेस के लिए होता है, तो यहाँ पर ये जो आपका बन जाएगा डेल बाय डेल टी जो है आपका डेल क्रॉस म्यू नॉट एच आपका हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से हमने म्यू नॉट जो है कांस्टेंट है उसको बाहर रख दिया, तो डेल बाय डेल टी डेल ऑफ डेल क्रॉस कर्ल ऑफ एच। ओके, अब यहाँ पे कर्ल ऑफ एच जो है हमने देखा यहाँ की पे मैक्सवेल्स की फोर्थ इक्वेशन से, दैट इज इक्वल टू डेल डी बाय डेल टी, तो ये हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो आपका फाइनली ये जो है बन जाएगा म्यू नॉट डेल स्क्वायर डी बाय डेल टी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में हम देखते हैं यहाँ पे ये क्या था आपका, क्या बन जाएगा डेल क्रॉस ई। ओके, तो डेल क्रॉस ई जो है आपका ट्वाइस जो आपका कर्ल हो रहा है, तो इसकी कर्ल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उससे हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया, डेल ऑफ डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई जो है हम उसको लिख सकते हैं। लेकिन हमें पता है डेल डॉट डी इज इक्वल टू जीरो है, मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन इन फ्री स्पेस जो भी हमने देखा था, ठीक है। डी आपका एप्सिलॉन नॉट ई होता है, तो इसको हमने रखा, तो डेल डॉट ई जो है यहाँ से हो गया जीरो, तो ये जो कंपोनेंट है ये आपका जीरो हो जाएगा, तो ये जो है सिंपल आपका रह जाएगा डेल स्क्वायर ई। अब इस चीज को अगर हम इक्वेशन 2 में यहाँ पे यूज करेंगे तो डेल माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट डेल स्क्वायर डी बाय डेल टी स्क्वायर बन गया। ओके, और डी को अगेन हम एप्सिलॉन नॉट ई रखेंगे, तो आपका ये बन गया डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई बाय डेल टी स्क्वायर। बोथ साइड से आप माइनस साइन कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये इक्वेशन थर्ड होगी। ठीक इसी तरीके से हम एच के लिए भी लिख सकते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन एच। उसके लिए क्या करेंगे हम, जो मैक्सवेल्स की फोर्थ इक्वेशन जो थी यहाँ पर, ठीक है, अब फिर से देखेंगे मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन, ठीक है, इसका अगर हम दोनों साइड कर्ल अगर लेते हैं तो क्या आपका बनेगा। ओके, तो यहाँ पे मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन का मैंने कर्ल लिया, डेल क्रॉस हो डेल क्रॉस एच डेल क्रॉस डेल डी बाय डेल टी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, डबल अगर कर्ल आपका है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और डेल बाय डेल टी को हमने इंटरचेंज किया इधर से इधर, तो और डी को हमने एप्सिलॉन नॉट ई रखा, और यहाँ से डेल स्क्वायर एच जो है एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल के डेल क्रॉस ई, और डेल क्रॉस ई जो है दैट इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी यूजिंग मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। तो हमारा डेल स्क्वायर एच जो है आपका एप्सिलॉन नॉट डेल बाय डेल टी इस तरीके से बनेगा, और इसको डेल स्क्वायर बाय डेल टी स्क्वायर म्यू नॉट एच हम लिख सकते हैं बी को यहाँ पे, और डेल स्क्वायर एच जो है आपका म्यू नॉट
एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर एच बाई डेल टी स्क्वायर आ गया। ठीक सिमिलरली आपकी जो थर्ड इक्वेशन थी वो आपकी ये थी डेल स्क्वायर ई। तो दोनों ही केस में आपने देखा डेल स्क्वायर ई जो है आपका सिंपली हो गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर, एंड एच जो है आपका हो गया डेल स्क्वायर एच इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर एच बाई डेल टी स्क्वायर। अब हमें पता है कि हमारी जो वेव इक्वेशन होती है, इन जनरल जो वेव इक्वेशन, कोई वेव जो है अगर आपकी किसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, जिसका y एम्पलीट्यूड है और लेटर से वो z डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है विद वेलोसिटी v, तो हम उसको लिख सकते हैं डेल स्क्वायर y बाई डेल z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई वी स्क्वायर डेल y स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर। ये आपकी जनरल वेव इक्वेशन है, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन 3 और 4 जो हमारी आई थी, इस इक्वेशन को अगर हम कोई वेव, ट्रैवलिंग वेव जो है उसकी इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करेंगे, वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम इसकी फॉर्म में ये वेव इक्वेशन जो है उससे कंपेयर करेंगे तो हमने क्या देखा कि ई जो है दैट इज आल्सो कैन बी ट्रीटेड एज अ वेव, एच जो है दैट कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज अ वेव। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ई और एच जो है दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड दे कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्पेस, ठीक है। वो वेव के जैसे ट्रेवल कर सकती हैं और आपकी किसी सर्टेन वेलोसिटी v से वो मूव करेंगे। अब वो वेलोसिटी v कैसे निकालेंगे, हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे किससे, 3 और 4th इक्वेशन से। दोनों सिमिलर इक्वेशन है, डेल स्क्वायर एच यहाँ पे ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1 बाय डेल स्क्वायर एच बाय डेल टी स्क्वायर, तो यहाँ पे ये जो है 1 बाय वी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट v यहाँ से क्या जाएगा वेलोसिटी 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, वेयर म्यू इज दिस एंड एप्सिलॉन नॉट ये आपका स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। इनकी वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो v जो वेलोसिटी जो है यहाँ पे कितना आएगा 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विच इज द velocity of light. So we can say the velocity of electromagnetic wave, which is 1 by under root of mu naught epsilon naught is equal to c, velocity of light. तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, पहली बात तो वो एग्जिस्ट कर सकती हैं फ्री स्पेस में। पहले तो यही डाउट था कि वो वेव के जैसे ट्रेवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो यस दे कैन ट्रेवल इन फ्री स्पेस। एंड सेकेंड इज विद व्हाट वेलोसिटी, विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो दीज वेव्स ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। तो हमने कंक्लूजन निकाला कि ई और एच जो है दोनों ही आपकी वेव के जैसे ट्रेवल करेंगी, ठीक है, फ्री स्पेस में, और विद वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है ट्रेवल करेंगे। अब आगे कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। हम कंसीडर करते हैं प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, कि अगर आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो प्लेन वेव के जैसे हैं, ठीक है। तो प्लेन वेव में क्या होता है कि आपका, हम अज्यूम कर रहे हैं लेटर से z डायरेक्शन में आपकी मूव कर रही है कोई वेव, ठीक है। तो E और H जो है दे कैन वेरी ओनली इन दिस डायरेक्शन, मीन्स उनका जो एम्पलीट्यूड जो है z डायरेक्शन के अलोंग वेरी करेगा और उनका x और y डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड वेरी नहीं करेगा। अगर हम प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले रहे हैं तो उस केस में वेरिएशन ऑफ E एंड H इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्शन x एंड डायरेक्शन y विल बी 0, ठीक है। और डेल बाई डेल जेड जो है वो फाइनाइट रहेगा, मीन्स उसमें कुछ वेरिएशन आएगा, तो डेल बाई डेल जेड जो है दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ई और एच का एक्स और वाई डायरेक्शन में कोई वेरिएशन नहीं है एम्पलीट्यूड का, देयर इज नो वेरिएशन, ठीक है। और जेड डायरेक्शन में वेरिएशन है, तो जेड डायरेक्शन में वेरिएशन है तो इसका मतलब क्या, डेल बाई जेड आप ये निकालोगे या डेल बाई एच बाई डेल जेड निकालोगे तो दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0, ये कोई सर्टेन फाइनाइट वैल्यू आएगी। लेकिन अगर कोई वेरिएशन नहीं है एक्स और वाई डायरेक्शन में तो आपका ये जो वैल्यू निकालोगे दे विल कम आउट टू बी 0। सिमिलरली फॉर एच आल्सो डेल एच बाई डेल एक्स डेल एच बाई डेल जेड दे विल कम आउट टू बी 0, क्योंकि इनका एक्स और वाई डायरेक्शन में कोई एम्पलीट्यूड में वेरिएशन ही नहीं आ रहा, वेरिएशन नहीं आ रहा है तो डेल बाई डेल एक्स उनका ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है डेल ऑपरेटर जो है क्या बन जाएगा, डेल ऑपरेटर हमारा क्या होता है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई एंड के कैप डेल बाई डेल जेड होता है। अब डेल एक्स और डेल वाई में तो आपका वेरिएशन नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, तो डेल ऑपरेटर आपका सिंपली क्या बच जाएगा, के कैप डेल बाई डेल जेड, ठीक है। और इसका अगर आप डबल मतलब डेल स्केयर अगर आप देखेंगे ऑपरेटर तो डेल स्केयर बाय डेल जेड स्केयर हो जाएगा। इसी को अगर आप डेल और डेल करेंगे तो ये स्केयर के साथ आ जाएगा,
ठीक है। तो अब हमारी जो इक्वेशन जो हमने पहले निकाली थी 3 और 4 जो इक्वेशन थी जिसको हमने वेव इक्वेशन से कंपेयर किया था उसी को मैंने रीराइट यहाँ पर किया है। डेल स्केयर ई बाय डेल जेड स्केयर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी सिमिलरली फॉर दिस। ठीक है, हमने अज्यूम किया है कि ई और एच जो है जेड डायरेक्शन में आपके मूव कर रहे हैं, तो आपकी वेव इक्वेशन के जैसे हमने इनको लिख दिया। ओके, तो 1/v स्केयर यहाँ पे क्या था, v जो था हमारा अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट था, हमें चाहिए 1/v स्केयर। ठीक है, तो ये ऊपर जाके सिंपली म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये बच जाएगा आपका। ओके, तो अगर हम कहें कि कोई वेव है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो उसका प्लेन वेव अगर हमें लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में या मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में तो हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, E इज इक्वल टू ई नोट ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी माइनस के जेड। सिमिलरली फॉर H इज इक्वल टू एच नोट ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी माइनस के जेड। अब यहाँ पे K क्या है, ये K आपका है प्रोपेगेशन वेक्टर, जो हमेशा हम लिखते हैं 2π/λ, और लैम्डा क्या है आपकी वेवलेंथ। ठीक है, हम बोल रहे हैं ना कि वेव के जैसे ट्रेवल कर रही है, तो वेव है तो उसकी कोई सर्टेन वेवलेंथ भी होनी चाहिए, तो जितनी वेवलेंथ है उसके करस्पॉन्डिंग हमारा प्रोपेगेशन वेक्टर जो है हम डिफाइन करते हैं k इज इक्वल टू 2π/λ। अब हम जो है लेट अस इंटीग्रेट दिस इक्वेशन इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू z। ठीक है, तो E का वेरिएशन जो है हम z डायरेक्शन में देखना चाह रहे हैं, तो डेल E बाय डेल z। ठीक है, इसका वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू z, तो यहाँ पे z के साथ जो है माइनस जे के आपका आगे आ जाएगा, माइनस जे के ई नोट ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी माइनस के जेड। और यहाँ पे ये जो ये क्या है, खुद ये ई वेक्टर ही है, तो हमने माइनस जे के ई वेक्टर इसको लिख दिया है। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर अगर हम करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो डेल बाय डेल जेड ऑपरेटर की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, सिंपल माइनस जे के। ओके, ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली थर्ड इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे अब t के रिस्पेक्ट में यहाँ पे j ओमेगा जो है ये आगे आ जाएगा। ठीक है, तो j ओमेगा ई नोट ई रेज टू पावर j ओमेगा t माइनस के टी, फिर से ई नोट j ओमेगा t माइनस के जेड इज ई वेक्टर ओनली, तो j ओमेगा ई वेक्टर। अब ये दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ये ई वेक्टर, ये ई वेक्टर है, तो यहाँ पे ये जो ऑपरेटर है डेल बाय डेल टी जो है सिंपल j ओमेगा के बराबर हो जाएगा। तो हमने देखा कि डेल बाय डेल जेड जो है आपका माइनस जे के बराबर है, और डेल बाय डेल टी जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू योर जे ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये के क्या है, प्रोपेगेशन वेक्टर 2π/λ, इट इज डिफरेंट देन योर के कैप। ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, और के आपका प्रोपेगेशन वेक्टर है, आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सवेल्स की जो इक्वेशन थी, मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन फ्री स्पेस में क्या थी, डेल डॉट डी इज इक्वल टू 0, डी क्या है हमारा एप्सिलॉन नॉट टी, तो हम लिख सकते हैं डेल डॉट ई इज आल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, तो डेल का ऑपरेटर का वैल्यू क्या है हमने अभी देखा, के कैप डेल बाय डेल जेड, तो वो हमने यहाँ पे रख दिया, डॉट ई इज इक्वल टू 0। ठीक है, डेल ऑपरेटर की वैल्यू रखी, और डेल बाय डेल जेड हमने अभी देखा था, यहाँ पे क्या निकाला था, ये हमने निकाला था माइनस जे के, तो यहाँ पे ये वैल्यू डेल बाय डेल जेड की माइनस जे के हमने रखा, डॉट ई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा माइनस जे के प्रोपेगेशन वेक्टर, के कैप यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन, एंड दिस इज योर ई वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो ये के कैप डॉट ई जो है 0 आ गया। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि दो वेक्टर हैं, ये यूनिट वेक्टर है, ये कोई ई वेक्टर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है, ई जो है ई वेक्टर जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू के वेक्टर, मतलब जे डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो है। ठीक है, सिमिलरली हम H के लिए मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए भी लिख सकते हैं, डेल डॉट H इज इक्वल टू 0। कौन सी इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन क्या थी, डेल डॉट B इज इक्वल टू 0, B क्या होता है म्यू नॉट H, तो यहाँ से डेल डॉट H जो है हम इक्वल टू 0 रख सकते हैं। डेल की वैल्यू के कैप डेल बाय डेल जेड हमने रखा, डेल बाय डेल जेड की वैल्यू माइनस जे के रखी, फिर वापस आपका जो है कंक्लूजन आ गया के कैप डॉट H इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हमने देखा कि H इज आल्सो परपेंडिकुलर टू के कैप। ठीक है, विच इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, जो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ई ओ एच दोनों ही परपेंडिकुलर है के कैप डायरेक्शन के, या फिर हम कहें जेड डायरेक्शन विच वाज द डायरेक्शन ऑफ योर प्रोपेगेशन। ठीक है, तो हमने एक कंक्लूजन तो ये निकाला कि दोनों ही
के परपेंडिकुलर है, z डायरेक्शन जो है के कैप को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव हम जो स्टार्टिंग में लेके चले थे। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ से मैक्सवेल की जो थर्ड इक्वेशन थी, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी। ठीक है, अब यहाँ पे डेल ऑपरेटर की वैल्यू रखी के कैप डेल बाय डेल जेड क्रॉस ई। ठीक है, बी की वैल्यू म्यू नॉट एच हमने रखा, तो आपका यहाँ पे डेल बाय डेल जेड की वैल्यू फिर से रखी, तो ये आपका इधर एच डेल बाय डेल टी की वैल्यू रखी है जे ओमेगा, तो हमने देखा के प्रोपेगेशन वेक्टर, के कैप यूनिट वेक्टर क्रॉस ई इज इक्वल टू म्यू नॉट ओमेगा एच आपका आ गया। ठीक है, अब यहां से क्या देखा हमने, देखा कि आपका ये जो है के क्रॉस ई, ये एच वेक्टर है। दो वेक्टर जिनका कर्ल हम ले रहे हैं, अगर वो किसी तीसरे वेक्टर के बराबर है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एच कैप की डायरेक्शन दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ के कैप एज वेल एज ई। ठीक है, ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, इन दोनों के परपेंडिकुलर जो है आपका डायरेक्शन क्या बनेगा, डेल क्रॉस ई। अगर ये h के बराबर आ रहा है इस एक वेक्टर की, तो h की डायरेक्शन क्या होगी, इसके भी परपेंडिकुलर होगी और k वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर होगी। तो हमने ये देखा था, ये तो हमने पहले ही देख लिया था कि h इज परपेंडिकुलर टू k, और अब इसने कह दिया कि ये e के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला, k कैप तो z डायरेक्शन है, हमने देखा e जो है दैट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू z एंड h इज आल्सो परपेंडिकुलर टू z एज वेल एज e। तो हमने देखा कि तीनों ही डायरेक्शन जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ओके, so both E and H are perpendicular to the direction of propagation of k cap as well as to each other. Okay, so therefore we assume that E is also along x direction. अगर हम कहें कि E जो है आपका x डायरेक्शन में है, ठीक है, x डायरेक्शन में होगा तो I कैप आपका लगेगा। H मैंने कहा कि अगर लेटेस्ट से y डायरेक्शन में है तो हम इसको j कैप के फॉर्म में लिखेंगे, और Z जो है आपका क्या है डायरेक्शन, k कैप दैट इज योर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है, तो हमने ये जो 7 इक्वेशन जो निकाली थी, इक्वेशन नंबर 7, ठीक है, उससे हम क्या लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से इधर आ जाइए आप, E जो है मैंने I E x H y ले लिया हमने, तो यहाँ पे इक्वेशन 7 से k कैप E वेक्टर की वैल्यू I कैप E x रखा, इधर H वेक्टर जो था उसकी वैल्यू J H y मैंने रखा, तो यहाँ पर हमने देखा k क्रॉस I जो है J कैप होता है। ठीक है, तो k J कैप Ex इज इक्वल टू म्यू नोट ओमेगा J कैप एच वाई आपका बन गया, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, ये भी J कैप और ये भी J कैप, तो हम लिख सकते हैं k Ex इज इक्वल टू म्यू नोट ओमेगा एच वाई। ओके, यहाँ से Ex अपॉन एच वाई इज इक्वल टू म्यू नोट ओमेगा ओवर k। अब ये k क्या है आपका प्रोपेगेशन वेक्टर। ओके, ये हमेशा ध्यान रखना है k कैप और k कहाँ पर आ रहा है। ओके, तो हमने देखा k जो है आपका प्रोपेगेशन वेक्टर 2 पाई बाई लैम्डा, तो ई एक्स ओवर एच वाई इज इक्वल टू म्यू नोट ओमेगा ओवर के। अब हम ये के का एक्सप्रेशन जो है वो देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ वेव जो v जो है हमें पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सिंबल की वजह से मैंने इसको यहाँ पे f यूज कर लिया, तो लैम्डा इज इक्वल टू v बाई एफ आपका होगा, और k जो है प्रोपेगेशन वेक्टर 2 पाई बाई लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू v बाई एफ, v ऊपर फ्रीक्वेंसी चलेगी 2 पाई एफ, 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू ओमेगा होता है, तो ओमेगा बाई v आपका हो गया प्रोपेगेशन वेक्टर। अब इसकी वैल्यू ई एक्स बाई एच वाई में मैंने रखा म्यू नोट ओमेगा v अपॉन ओमेगा, और ओमेगा से इधर ओमेगा कैंसिल, म्यू नोट v आपका बच गया, और v की वैल्यू क्या थी हमारी 1 बाई अंडर रूट ऑफ म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, तो ई एक्स बाई एच वाई इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नोट एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो हमने क्या देखा, ई एक्स और एच वाई दे हैव द डायमेंशंस ऑफ, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया इम्पीडेंस। ठीक है, आप इसकी वैल्यू जो है अगर आप देखेंगे म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट के डायमेंशंस अगर आप इसमें पुट करेंगे तो यू विल गेट द डायमेंशंस ऑफ इम्पीडेंस। ओके, एंड इट इज ए कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस। क्यों है कांस्टेंट, म्यू नोट इज आल्सो कांस्टेंट, एप्सिलॉन नोट इज आल्सो कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो है हम देख लेते हैं। द क्वांटिटी इज कॉल्ड इंट्रिंसिक और कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस थ्रू विच वेव इज ट्रेवलिंग, ई एक्स बाई एच वाई अंडर रूट ऑफ दिस। ये वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा 377 ओम। ठीक है, तो हमने क्या देखा, E जो है H, ठीक है, अगर E x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो H जो है अगर y डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड Z डायरेक्शन में जो है इनका प्रोपेगेशन होगा। दे बोथ ट्रेवल
परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, और इनके एम्पलीट्यूड का रेशियो जो है दैट इज हैविंग द डायमेंशन ऑफ योर इम्पीडेंस। ठीक है, ओके। तो यहां से हम जो है कंक्लूजन निकालते हैं कि आपका रेशियो जो है, आपका ये जो आंसर जो था हमारा, दैट इज इक्वल टू योर इम्पीडेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो आपका ओम वाला जो इम्पीडेंस क्या होता है, अगर आपका किसी सर्किट में रेजिस्टेंस अगर है, ठीक है, और आपका इंडक्टर भी है और आपका कैपेसिटर भी है, तो आपका इम्पीडेंस जो है हम इस तरीके से देते थे। ठीक है, ये आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा। तो इस क्वांटिटी को इम्पीडेंस बुलाते थे, दैट हैज द डायमेंशन ऑफ योर ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस का जो होता है, रेजिस्टेंस विच इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट इज कॉल्ड योर इम्पीडेंस। ठीक है, so with this we end up this class.